My near and dear student in our online classes. लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को डिस्कस किया था एक्चुअली कि 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी में आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। पहली थी जिसमें रेशो यानी अनुपात, दूसरी थी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियाँ, और तीसरी थी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ। तो इनको डिस्कस करते हैं। ये होती क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों के प्रकार। पहली हम डिस्कस कर रहे हैं रेशो, अनुपात। कुछ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? समान प्रकार के अनुपातों, समान प्रकार की भौतिक राशियों के अनुपातों से मिलकर के बनती हैं। कैसे? देखो, कैसे देखें? हमें जैसे निकालना है, अभी आप ये मत बिल्कुल भी कंसंट्रेट मत करना और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये है क्या चीज़। वो तो आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। आप इस लाइन पर कंसंट्रेट करिए। जैसे एक भौतिक राशि होती है आपेक्षिक घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक, ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, तो डेंसिटी से डेंसिटी, घनत्व से घनत्व कट जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेटिव डेंसिटी। तो ऊपर भी डेंसिटी है, ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, तो घनत्व से घनत्व कट जाएगा। इसका मात्रा क्या आएगा? कुछ नहीं। एक और भौतिक राशि बताऊं मैं आपको, विकृति। विकृति क्या होती है? अनुपात होता है कि कोई भौतिक राशि की पहले विमाएं क्या थी। विमा का मतलब उसका आकार, आयतन, क्षेत्रफल कैसा था, और उसका अनुपात लिया जाता है कि वो बाद में कैसी हो गई। जैसे ये मार्कर है, फिलहाल मार्कर की लंबाई है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर। मैंने इसको छोटा कर दिया, तो दोनों का जब मैं रेशियो लूँगा लंबाई का, पहले बड़ी वाली लंबाई यानी किन किन का, बड़ी लंबाई का और छोटी लंबाई का, जब मैं रेशियो लूँगा
तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा, यानी लंबाई के मात्रक मीटर से मीटर कट जाएगा बेटा। जब लंबाई से लंबाई का मात्रक कट गया तो ऐसी राशियों का मात्रक कुछ भी नहीं निकल के आता है जो समान भौतिक राशियों, समान प्रकार की भौतिक राशियों के अनुपातों से मिलकर बनी होती है। यानी ऊपर भी वही, जैसे मैंने बताया ना आपको, एक ही एग्जाम्पल आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है, फिर आप कंफ्यूज होंगे इसमें कि ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, तो घनत्व के मात्रक से घनत्व का मात्रक कट जाएगा, तो इस राशि का जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या आएगा, कुछ नहीं। तो इस प्रकार की राशियां मात्रक रहित होती हैं। यूनिटलेस, ठीक। Some type of physical quantity are the ratio of same type of physical quantity and they are unitless quantities. नेक्स्ट देखें, एक अपवाद समझ लें, एक एक्सेप्शन समझ लें। एक राशि होती है एंगल यानी कोण, कोण अपवाद स्वरूप मात्रक हीन नहीं होती। देखें समझें, कोण क्या होता है? ये एंगल है बेटा, ठीक है। इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसको कहते हैं चाप यानी आर्क। इसको मैंने x से डिनोट कर दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम कहते हैं रेडियस या त्रिज्या। इसको मैंने डिनोट कर दिया r से। कोण बराबर होता है चाप यानी आर्क अपॉन रेडियस यानी त्रिज्या, यानी x अपॉन r। अब चाप कुछ भी हो लेकिन है तो यहां से यहां तक की लंबाई, त्रिज्या भी लंबाई है, तो लंबाई के मात्रक से लंबाई का मात्रक कट जाएगा, तो ये मात्रक हीन होनी चाहिए, जबकि इसका मात्रक होता है क्या, रेडियन। तो कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जो दो समान प्रकार की भौतिक राशियां, लंबाई, चाप भी एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक लंबाई है, तो दो समान प्रकार की भौतिक राशियां, लंबाई और लंबाई, ऊपर भी लंबाई आ रही है और नीचे भी लंबाई आ रही है, तो लंबाई का मात्रक जैसे मीटर से नीचे भी जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर कट जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इसका मात्रक होता है रेडियन। इसको हम अपवाद स्वरूप पढ़ेंगे, ठीक। कोई दिक्कत? तो रेशियो वाली भौतिक राशियां, अनुपात वाली भौतिक राशियां से मेरा मतलब है जिनमें ऊपर भी समान प्रकार की भौतिक राशि हो और नीचे भी समान प्रकार की भौतिक राशि हो। सामान्यतः इन भौतिक राशियों के कोई मात्रक नहीं होते, मात्रक कट जाते हैं, लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक भौतिक राशि हमारे फिजिक्स में मौजूद है जिसका मात्रक है रेडियन, और उस भौतिक राशि को हम कहते हैं कोण। और कोण का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया चाप बटे त्रिज्या होता है। आई समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, अगली हमारे पास में भौतिक राशि है दूसरी सदिश, या इससे पहले अदिश। मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, ये सदिश राशियां और अदिश राशियां अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटीज, अपने आप में एक खुद एक चैप्टर है, वहां पर मैं इसको डिस्कस करूंगा। इन भौतिक राशियों में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। समझ में आई बात? यानी इनके पास किसी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल इनके पास में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि दिशा से मेरा मतलब अभिप्राय क्या है। आपसे बेटा कोई अजनबी आदमी है,
आपके शहर में बेचारा वो नया नया आया, ठीक। आपसे वो पूछता है कि भैया मुझे वो लक्ष्मणगढ़ में खड़ा हुआ है और आपसे पूछता है मुझे अलवर जाना है, रास्ता बता दो। आपने कहा 40 किलोमीटर चले जाओ अलवर आ जाएगा। आपने ठीक कहा। उसको बेचारों को 4 साल 5 साल हो गई, वो आज तक उस लक्ष्मणगढ़ में 40 किलोमीटर चला जा रहा है, लेकिन वो अलवर नहीं पहुंचता। कहीं भी पहुंच जाता पर अलवर नहीं पहुंचता। क्यों? अरे 40 किलोमीटर वो इधर चला गया, 40 किलोमीटर वो इधर चला गया, आपने उसको डायरेक्शन तो बताई नहीं, उसको दिशा तो बताई नहीं कि 40 किलोमीटर इस दिशा में जाना है तब अलवर आएगा। वो 40 किलोमीटर यहाँ इधर चला ही जा रहा है और कुछ पता नहीं क्या आ गया। तो दिशा अपने आप में बहुत महत्व रखती है, लेकिन इनके पास वो दिशा नहीं होती है। समझ में बैठा? केवल परिमाण होता है 40 किलोमीटर है, पर मुझे कहाँ जाना है इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन इनमें नहीं दी जाती है। ऐसी राशियों को कहते हैं अदिश राशि। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। यानी वे भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण मात्रक तो होगा ही, रखती हैं, परंतु दिशा नहीं, कौमा अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है। और इनको जोड़ने या घटाने के लिए किसी तरीके की कोई नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। इनको सिंपल जो सिंपल अपनी जो बीज गणित है उसके नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा समय, तो जो समय है या चाल 5 किमी प्रति आवर की चाल से एक व्यक्ति चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 2 किमी प्रति आवर से चाल चलता है, बताओ टोटल कितनी हुई? तो डायरेक्ट जोड़ दें 5 + 2। इनको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए किसी भी प्रकार के भौतिकी के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। बैठा दिमाग में? इनको आप सिंपल बीज गणित के नियमों द्वारा जोड़ या घटा सकते हो। ऐसी राशियों को कहते हैं अदिश राशियाँ। ठीक। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम थर्ड नंबर सदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटीज। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि किसी को अलवर जाना है, आपने केवल ये बता दिया कि 40 किलोमीटर चले जाओ अलवर आ जाएगा, तो ये उसके लिए महत्वहीन होगा, वो कभी अलवर नहीं पहुंच पाएगा। तो कुछ राशियों में दिशा बताने की आवश्यकता होती है और ऐसी राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं। उनकी कंप्लीट डेफिनेशन बिना दिशा के पूरी नहीं होती है, उनको पूरी तरह परिभाषित करने के लिए दिशा बताना जरूरी होता है। ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। और इनको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए आप सिंपल जो बीज गणित है, जैसे 5 + 2 सिंपल जोड़ दिया, वो यूज नहीं करोगे। एक अलग प्रकार का बीज गणित होता है, अलग प्रकार का एक मैथमेटिक्स होता है, वेक्टर मैथमेटिक्स या वेक्टर लॉज यानी सदिश नियम, उनके द्वारा इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। वो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी हम केवल बेसिक जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। तो वे राशियाँ
जिन्हें पूर्णतः पूर्ण रूप से परिभाषित करने हेतु परिमाण मात्रक सहित। अभी इसमें एक बहुत सदिश राशि में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। जब वो चैप्टर आएगा तब मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनमें दिशा भी है और वो सदिश भी नहीं है। सर क्या कन्फ्यूजन पैदा कर, तभी तो कह रहा हूँ अभी शांति। अभी जितना सिखाया जा रहा है बस उतना आराम से सीखिए, बैठा दिमाग में, क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो क्यों हैं वो तब आपको बताया जाएगा। वे राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से परिभाषित करने हेतु परिमाण मात्रक सहित, वो तो होगा ही, के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, और एक लाइन और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वह इन्हें सदिश बीजगणित द्वारा या वह इन्हें जोड़ने, मैं इसको और थोड़ा सा इजी करके लिखता हूँ आपके लिए, साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो एवं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा नियमों का पालन करें। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी दोज क्वांटिटीज which required magnitude with unit and also the direction for their complete definition, and also follows the law of vector algebra known as सदिश या वेक्टर क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल, इनसे छुपी हुई, इनमें छुपी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी बातें हम उस केस में पढ़ेंगे जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हो। अभी हमारा उद्देश्य भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है, सदिश या अदिश के बारे में पढ़ने का हमारा कोई अभी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, दो तरीके की राशियां मैं आपको और पढ़ाने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। उसको आप प्रकार भी मान सकते हैं। पहली है मूलभूत भौतिक राशियां फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जिनको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
इनको पहले समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको नोट कराऊंगा। देखें, ध्यान से समझना। आपको अपने भैया के लिए, अपनी सिस्टर के लिए लड़की या लड़का देखने जाना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक आपको पहुँचेगा मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जब आप देखने जाएंगे तो उस लड़की में शादी करनी है, तो लड़की देखने जा रहे हैं, तो आप उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसका रंग कैसा है, उसकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका परिवार कैसा है। ये बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको बनाया नहीं जाता, इनबिल्ट होती है। लेकिन क्या आप उससे कभी ये पूछोगे कि तेरे पास मोबाइल फ़ोन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बनाया जा सकता है। जब कोई इंसान कमाता है तो वो परचेज कर सकता है। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो बनाई नहीं जाती, अपने आप में खुद परिभाषित होती हैं, जिनको परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की मदद की जरूरत नहीं होती, जो स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखती हैं। और कुछ राशियां बैसाखी की जरूरत होती है, उनको बनाने के लिए 2 राशियों की जरूरत पड़ती है। देखें, मैंने एक भौतिक राशि लिखी, केवल समझाऊंगा मैं आज। लंबाई, ये अपने आप में खुद परिभाषित है। आपको किन भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी इसको परिभाषित करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप में खुद स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ये मार्कर इतना लंबा है तो है। आई बात समझ में? ना आपको बता दूं, ये लेंथ है सर, मुझे चाल बनानी है। तो बेटा कितने लोग समझ गए होंगे? अब मुझे ऊपर दूरी लिखनी पड़ेगी, नीचे समय लिखना पड़ेगा। किन 2 भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी? दूरी की और समय की, तब जाकर के ये चाल बनेगी, अदरवाइज चाल नहीं बनेगी। तो मैं इसको मूलभूत कहूँ या व्युत्पन्न कहूँ? आई थिंक आपके दिमाग में घुस रहा होगा कुछ, थोड़ा बहुत 1% भी घुसता है तो मेरा काम सही है, बाकी मैं अपने आप काम करवा दूंगा। चाल को अगर मुझे बनाना है तो मुझे 2 भौतिक राशियों की जरूरत पड़ेगी, दूरी की और समय की। लेकिन लंबाई को बनाने के लिए मुझे किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो लंबाई को मैं कहाँ रखूंगा? यहाँ? नो, मूलभूत। लेकिन चाल को बनाने के लिए मुझे दूरी की जरूरत पड़ी, समय की जरूरत पड़ी, तो उसको मैं कहाँ रखूंगा? व्युत्पन्न भौतिक राशियों में। तो वे भौतिक राशियां जो अपने आप में, जिनको परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have their independent existence, स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। and there are no requirement of any other quantity for their definition, अपना खुद का अस्तित्व रखती हैं, फंडामेंटल होती हैं, जो वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। कौन सी? मूलभूत। और वे भौतिक राशियां वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की और किन की, इनकी जरूरत पड़ती है, जो खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती, इंडिपेंडेंट, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं। किस किस पे? दूरी पर और समय पर। इनमें से एक भी चीज़ आप बदल देंगे तो चाल बदल जाएगी। ऐसी भौतिक राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। बैठा दिमाग में? तो 2 तरीके की राशियां हो गई, मूलभूत और व्युत्पन्न। इसको और डिस्कस करेंगे हम कल का जो लेक्चर होगा उसमें, और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। थैंक यू।